बिहार के सिवान में पीएम मोदी ने आज करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 से 27 जून तक चीन के किंगदोहो शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल होंगे। ये किसी भी भारतीय मंत्री का 7 साल बाद चीन का दौरा होगा। इससे पहले अप्रैल 2018 में उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई थी। आज देश भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5608 के पार पहुंची, तो वहीं कल 64 नए केस सामने आए थे और 368 मरीज रिकवर हुए थे। कर्नाटक सरकार आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के डेली वर्किंग आवर्स 9 से 10 घंटे बढ़ाने की कर रही है प्लानिंग। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ओवर टाइम को मिलाकर यह सीमा 12 घंटे तक की जा सकती है। आपको बता दें, कर्नाटक शॉप और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1961 के मुताबिक अभी रोजाना 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा 3 महीनों में 50 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम की इजाजत नहीं है। भारत में विमानों की सुरक्षा के लिए बजट बहुत कम है। हादसे की जांच और सिक्योरिटी एजेंसियों को साल भर में सिर्फ 35 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। साथ ही एक्सप्रेसवे के बीच में खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई। मानसून से आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ और सीतापुर में पूरी रात रुक रुक कर बारिश हुई। अमेठी में इतनी बारिश हुई कि एसपी ऑफिस और गोरीगंज कोतली में पानी भर गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने एसपी ऑफिस से पानी निकाला। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्विस बैंक में भारतीय का जमा पैसा 2023 के मुकाबले 2024 में 3 गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गया है। भारतीय रुपए में यह रकम करीब 37,600 करोड़ रुपए होती है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने सीज फायर के पीछे सऊदी प्रिंस की पहल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि 6 और 7 मई की रात को हमले के 45 मिनट बाद सऊदी प्रिंस ने फोन कर भारत से बातचीत का प्रस्ताव दिया था। फिर हमारे हाँ कहने पर उन्होंने भारत से बातचीत की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बंद कमरे में मुलाकात की। दोनों ने व्हाइट हाउस के केबिन रूम में साथ लंच किया। यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेजबानी की है। यह मुलाकात मुनीर के ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग वाले बयान के बाद हुई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एना केली ने बताया कि मुनीर ने ट्रंप को मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया है। उनके इस बयान के सम्मान में ट्रंप ने उसे लंच पर बुलाया था। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS ले जाने वाला एक्सियोम 4 मिशन 5वीं बार टला। इसे 22 जून को लॉन्च किया जाना था, लेकिन ISS की सुरक्षा जांच के चलते इसे स्थगित किया गया। इससे पहले इस मिशन को 11 जून को भारतीय समय अनुसार 5:30 पर लॉन्च किया जाना था। हालांकि प्रोपल्शन बे में ऑक्सीजन लीक होने के कारण इसे टाल दिया गया। आपको बता दें, एक्सियोम मिशन 4 में 4 देशों के एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान के जसोली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालटेन और पंजे वाले कहते हैं कि परिवार का साथ, परिवार का विकास। इन्होंने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया, लेकिन आप लोगों ने मिलकर बिहार में जंगल राज को खत्म कर दिया। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में एक मरीज ने जान गंवाई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 में अब तक नए वेरिएंट से 120 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात पर सवाल खड़े किए हैं। विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा कि भारत का घनिष्ठ मित्र, नमस्ते ट्रंप साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बिरयानी खिला रहे हैं। मंत्री ने आगे लिखा कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति किसी देश के आर्मी चीफ के साथ सीधी मुलाकात और भोजन कर रहे हैं। मानसून ने बीते 2 दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में एंट्री ले ली है। भारी बारिश के चलते गुजरात के अहमदाबाद, वापी और राजकोट में सड़क, घरों और दुकानों में पानी भर गया है। वहीं सावरकुंडला, राजूला में स्थानीय नदियां उफान पर आ गई है। बिहार के सिवान में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी बाबा साहब को अपने पैरों में रखती है, मोदी उन्हें अपने दिल में रखता है। आरजेडी और कांग्रेस बिहार और निवेश विरोधी है। सलारपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसके लिए यमराज का टिकट रिजर्व करवा देंगे।
मार्च में राज्यसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में किया गया दावा कि विमान हादसे की जांच और एविएशन सुरक्षा के लिए फंडिंग में की गई है गड़बड़ी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने पहली बार माना कि भारत ने उनके दो बड़े एयरबेस नूर खान और सारकोट एयरबेस पर हमला किया था। डार ने बताया कि 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा था, तभी भारत ने दोबारा स्ट्राइक कर नूर खान सारकोट एयरबेस को निशाना बनाया था। एयर इंडिया ने शुक्रवार को 8 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, इसमें 4 इंटरनेशनल और 4 डोमेस्टिक है। एयर इंडिया ने बताया कि एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस और ऑपरेशन वजहों से इन उड़ानों को रद्द किया गया। साथ ही आपको बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 9 दिनों में 84 उड़ानें रद्द की गई है। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स जांच के लिए अभी विदेश नहीं भेजा गया। केंद्र सरकार ने इसको लेकर बयान जारी किया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा है कि प्लेन के ब्लैक बॉक्स को कहां भेजा जाएगा, इसका फैसला एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगा। यह फैसला सभी तकनीकी सुरक्षा और गोपनीयता पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। फिलहाल AAIB की जांच जारी है। इसके अलावा गृह सचिव के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी भी हादसे की जांच कर रही है, जो 3 महीनों में रिपोर्ट देगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई की रात को पाकिस्तान और POK के अंदर मौजूद कई आतंकी ठिकाने को स्टिक हमले से तबाह कर दिया था। इनमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने शामिल थे। अब पाकिस्तानी आर्मी फिर से उसे ठीक करवा रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद दखल देते हुए इन आतंकी ठिकाने को रिस्टोर करने के लिए अब तक 40 करोड़ रुपए का सरकारी फंड जारी किया है। यह फंडिंग उन मदरसों और मस्जिदों तक पहुँच रही है जिनका सीधा संबंध लश्कर और जैश जैसे संगठनों से रहा है।